उससे उसने पूछा किसी व्यक्ति ने भी मैंने मद्रास वाली गाड़ी में बैठना है, वो कौन सी है? और वो उसने संकेत कर दिया कि सामने, ऐसे संकेत कर दिया सामने जाओ, ये वही गाड़ी है। अब वो अननोन व्यक्ति ने, अनभिज ने सोचा भाई अजनबी ने कि ये तो समझदार व्यक्ति दिखा, अच्छा पढ़ा लिखा दिखाई देता है, एजुकेटेड है और ठीक ही बता रहा होगा। वो उसके विश्वास में वो गाड़ी में बैठ गया और उसने और वो गाड़ी जा रही थी कश्मीर श्रीनगर। अब वो बैठ गया, उसके निश्चिंत होकर वो पहुंच गया कम से कम 200-400 किलोमीटर। और फिर उसको पता लगा भी तो गलत आ गया गाड़ी में, तो जाना था मद्रास, बैठ लिया श्रीनगर वाली में। अब कोई वो उतरेगा स्टेशन पे और फिर उससे कोई पूछे जो उस व्यक्ति ने तुझे दिल्ली से बताया था, मार्गदर्शन किया था, वो कुछ तो ठीक ही किया होगा। अब उससे पूछ कर देखिए वो क्या कहेगा उसके बारे में। उसने कुछ तो मार्गदर्शन किया ही है, कुछ तो बताया ही था। इससे अच्छा ना बताता ना वो बढ़िया था, कह देता मुझे नहीं मालूम, कि बेइज्जती हुई थी। और किसी से पूछा बेचारे की ये फजूल के धक्के तो ना होते। अब सब गुमराह हुए बैठे हैं, परमात्मा निराकार माने बैठे हैं, ब्रह्म तो ऊपर बुद्धि नहीं। और जो सतलोक की महिमा गाते हैं सतपुरुष करके, वो भी निराकार बताएं, वो तो केवल प्रकाश दिखाई देता है। अब देखिएगा इन महापुरुषों की भी। आज के समय में जो है सतलोक और सतपुर की महिमा गाने वाले राधा स्वामी पंथ माना गया है। और राधा स्वामी पंथ कहाँ से प्रारंभ हुआ, ये जैसा ये मानते हैं, आगरा में एक महापुरुष हुए हैं आदरणीय श्री शिवदयाल जी। अब देखो भक्तात्माओं, हमने ये पुस्तक मोल ले रखी है और 200-400 हजार रुपये लगा के खरीद रखी है और सारा समाज पढ़ रहा है। मैं अकेला आपको सबको बैठ कर पढ़ा दूं तो कुबरी बात तो नहीं। अगर मैं अपनी तरफ से कोई मिलावट करूं तो मेरे जैसा नीच नहीं। और जो कि तो आपके सामने पेश कर रहा हूं और फिर किसी के पेट में दर्द हो वो क्यों दिखाते हैं हमारे गुरुओं की किताबों को, तो फिर तुम डर क्यों लगे, फिर घबराते क्यों हो? मान लिया आप ठीक हो, अब जैसे फिर लोग तो निंदा करते हैं वो संतों सबकी किताब दिखा के, अरे थरा गजब हुई हो। अब गवर्नमेंट एक बार ना 500 का नोट नकली बना था, गवर्नमेंट ने वो नकली भी दिखा टीवी पर, असली भी दिखा, भाई देख लो इसमें ये लक्षण नहीं है, इस ओरिजिनल में ऐसे हैं, अगर ऐसा नहीं है तो अपने नोट ने नकली समझना, आगे मार मत खाइयो। क्या वो सरकार निंदा कर रही थी आपकी या आपके भले में कर रही थी? आपके भले में कर रही थी। लुट लिए सो लुट लिए, पर आगे सावधान रहियो। अब दास सिर्फ इतना ही कह रहा है कि हम अपने पवित्र शास्त्र ये बता रहे हैं उस सत्पुरुष के बारे में, और वो आंखों देखा परमात्मा की प्यारी आत्मा वो बता रही है कि वो परमात्मा आकार में है, मनुष्य जैसा, उसका करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा ऐसा स्वरूप है उस मालिक का। और ये बताते हैं निराकार। सबसे पहले राधा स्वामी पंथ कहां से चला ये देखिए श्री शिवदयाल जी। अब ये 10 मिनट का सत्संग आपको निचोड़ कर देगा। राधा स्वामी सार बचन छंद बंद श्री हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास। और ये कहां से प्रकाशित है, कौन है इनके प्रकाशक? प्रकाशक हैं सार वचन छंद बंद, प्रकाशक ML सोंधी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। यानी हजर ये क्या बताते हैं, ये देखो भूमिका। संत हजूर स्वामी जी महाराज जिनका जन्म, जिनका नाम नामी सेठ शिवदयाल जी था, भादोक वदीस अष्टमी के दिन संवत 1885-75 में मुताबिक इतने उनका जन्म हुआ। अब ये अपने मुबारक से जबान से बोल रहे हैं, यहाँ देखिए। अब ये यहाँ देखिएगा, ये तो टिप्पणी भूमिका उन महापुरुषों की। कहते हैं उन्होंने अपने जबान से मुबारक अंतिम समय में उन्होंने अपने मुख से जो आखिरी वचन, ये देखो आखिरी वचन जो स्वामी शिवदयाल जी ने स्वयं बोले अपने मुखारविंद है।
आखिरी रोज पेशतर अंतर ध्यान होने वास्ते हिदायत साधु और सत्संग होनी चाहिए। देखिए 5 नंबर वचन में देखिए, ये अंश में मैं श्री शिवदयाल जी कह रहे हैं कि फिर स्वामी जी महाराज ने राय सालिग्राम की ओर कुल साधुओं और सत्संगियों और सत्संगियों की तरफ मुहतवज होकर फरमाया कि जैसे मुझको समझते हो वैसे अब राधा जी को समझना और राधा जी और छोटी माता जी को बराबर जानना। अब ये राधा जी कौन थी, ये नीचे टिप्पणी दी है कि ऊपर लिख देना, ऊपर रो। असली नाम माता जी का नारायणी देवी था, लेकिन चूंकि सेठ प्रताप सिंह जी साहब जिन्होंने वचन लिखे हैं उनको राधा जी के नाम से पुकारते थे। राधा कौन थी? राधा श्री शिवदयाल जी की धर्म पत्नी थी। नारायणी देवी नाम था, वैसे उसको उर्फ राधा कहा करती थी। अब राधा स्वामी क्यों बनायु? अब जैसे उमापति कौन हुआ? उमा स्वामी शंकर जी की तरफ संकेत है, उमा का पति उमा का स्वामी। अब ये राधा स्वामी कैसे बना? यहाँ देखिए आगे चलो 15 नंबर संग, ये देखो 15 नंबर है इसमें, हाँ 14 नंबर में सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुतवज्ज होकर के फरमाया, मेरा मत तो सतनाम और अनामिका था और राधा स्वामी मत सालिग्राम का चलाया हुआ है, इसको भी चलने देना और सत्संग जारी रहे, सत्संग आगे से बढ़ करो। अब कुल मालिक तो कहता है कि मेरा तो राधा स्वामी पंथ है नहीं, मेरा तो सतनाम और अनामिका था। और राधा स्वामी तो कोई नाम में नहीं, ना कोई पंथ नहीं, ये तो राधा उनकी धर्म पत्नी थी। राधा स्वामी जहाँ नाम आवे समझो उमापति, जैसे उमा स्वामी शिव जी की तरफ ध्यान जागा, बुद्धिजीवी का जिसने ज्ञान होगा। तो राधा स्वामी इसका उर्फ, यानी ये समझो सेठ शिवदयाल उर्फ राधा स्वामी, बस ये मनुष्य राधा स्वामी यानी शिवदयाल समझो। और फिर ये स्वयं मना करते हैं मेरा पंथ नहीं है, ये मेरा मत नहीं है, मेरा तो सतनाम और अनामिका था। अब देखो भक्तात्माओं और सोचो, ये तो मूल मालिक जो राधा स्वामी पंथ का सबसे पहला महापुरुष है, वो कहता सतनाम। और सतनाम को ये क्या बतावा? सतलोक। ये खुद महापुरुष सतनाम का अर्थ सतलोक देता है। थरा बुलाओ यो सतनाम तो एक नाम जाप करने का, और सतलोक एक स्थान है जहाँ हमने जाना है। ये खुद महापुरुष कहता है मेरा तो सतनाम यानी सतलोक और अनामी, सतलोक और अनामी का रास्ता है, राधा स्वामी मेरा पंथ नहीं है। अब देखो आपके सामने दिखाता हूं, ये वही पुस्तक है, लेकिन इसका नाम दूसरा है, नासिर सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक राधा स्वामी व्यास सत्संग व्यास से प्रकाशित है। और इनका वो भी वही है, सेक्रेटरी SL सौंदी, राधा स्वामी व्यास, जिला अमृतसर। अब इसमें वही जो कि तो उस वचन है, आखिरी वचन, ये श्री आदरणीय श्री शिवदयाल जी महाराज, और ये अपने कर कमलों से कहते हैं कि मेरा तो सतनाम और अनामिका था। यहाँ देखो ये 5वां आखिरी वचन, ये 5वां। फिर स्वामी जी महाराज ने राय साहब सालिग्राम की तरफ प्रभात, जैसे मुझको समझते हो ऐसे अब राधा जी को समझना। अब देखो 14 नंबर में, नीचे देखो 14 नंबर। फिर सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुद्दत होकर फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम और अनामिका था और राधा स्वामी मत सालिग्राम का चलाया हुआ, इसको भी चलने देना, सत्संग जारी रहे और सत्संग आगे से बढ़कर होगा। अब देखो ये कुल मालिक तो कहता मेरा ये पंथ है कोई नहीं, अब फिर जो कहीं कह गए ना चलने देना, इसलिए अब कोई कहे मैं तो आम बीज रखा है और दूसरे ने बबूल बीज ली, मैं बीज रहने देना पर मेरा तो आम तो है नहीं, ये सोचकर हमने यहाँ इसको थोड़ा सा फिर सोचना होगा। अब ये और सोचना होगा कि सतनाम किसे कहते, ये कुल मालिक सतनाम की गलत डेफिनेशन दे रहा है। आप देखो इन्हीं के कर कमलों से इसी पुस्तक के 3 नंबर पृष्ठ पे, ये देखो 3 नंबर पृष्ठ पे सारवचन वार्तिक भाग 1, नीचे देखो क्या कहते हैं। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम, अब राधा स्वामी मुकाम हो गया। राधा स्वामी तो उर्फ शिवदयाल जी हैं। राधा स्वामी जहां लिखा समझो शिवदयाल जी उर्फ राधा स्वामी, उमापति राधा के पति, राधा के स्वामी।
अब ये एक स्थान बन गया, राधा स्वामी कहते हैं वो स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान है राधा स्वामी। आगे देखो, और यही नाम कुल मालिक बता नाम। और देखो दिल्ली भी वही, प्रधानमंत्री भी वही है, और उसका फिर कार्यभार भी वही, उसका नाम भी वही। ये कोई बात हुई? ये वही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब का, सच्चे खुदा का है। उस मुकाम से दो, उस स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम सतलोक को कहते हैं, और सतनाम तो सच्चा नाम है। अब देखो मुकाम है कि जिसको संतों ने सतलोक और सचखंड, पहले इब सतनाम को सतलोक और सचखंड। आगे देखो, और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम, सतपुरुष भी वही, और तेरा गजब वही हो। सतपुरुष तो भगवान, और सतनाम उसको पाने का, जपने का मंत्र, और सचखंड जाम जावांगे। इन सब बता दिए, सतलोक भी वही, सार शब्द भी वही, सतनाम भी वही, सतपुरुष भी वही, और राधा स्वामी भी वही। ये तो इस कुल मालिक के बयान है जो सत कहते, मेरा मत तो सतनाम और अनामिका था। सतनाम ये सतलोक न सतनाम कर, सतनाम माने तो सच्चा नाम होता है जिस नाम से जाप से प्रभु पाया जावे। अब भाई